पिछले दिनों आपने सुना होगा कि झारखंड में नशेड़ी चूहों ने सरकारी गोदाम से करोड़ों रुपए का शराब गटक लिया था। इस पर खूब बवाल मचा था। अब एक बार फिर से झारखंडी चूहों ने नया कांड कर दिया है। इस बार चूहे पर 200 किलो गांजा फूंकने का आरोप लगा है, वो भी थाने के मालखाने में घुसकर। चूहों की इस हिमाकत से जांच एजेंसी भी हैरान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये अनूठा मामला झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाने का है। आपको पूरा मामला विस्तार में बताते हैं। राजधानी रांची में पुलिस निगरानी में रखे गए करीब 200 किलो गांजा चूहों के द्वारा खा जाने का मामला सामने आया है और ये जानकारी पुलिस ने खुद कोर्ट को दी है, जिसके बाद सबूतों की गंभीर खामियों और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को बरी कर दिया। और जो जानकारी है उसके हिसाब से 200 किलो गांजे की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की जाती है। ये गांजा झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में साल 2022 में जब्त किया गया था। बता दें कि आरोपी इंद्रजीत राय, जो 26 वर्ष का है, वो बिहार के वैशाली जिले के वीरपुर गांव का निवासी है। जानकारी के मुताबिक ओरमांझी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की बोलेरो रांची से रामगढ़ की ओर जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ लदा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने NH-20 पर बैरिगेटिंग की और जांच शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, मगर जो बोलेरो से सवार 3 लोग आ रहे थे वो पुलिस को देख करके भागने लगे, जिसमें से 2 आरोपी फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान इंद्रजीत राय उर्फ अनूरजीत राय के रूप में की गई थी और उसी वक्त गाड़ी की तलाशी में करीब 200 किलो गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट का एक गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की कहानी सवालों के घेरे में आ गई। गवाहों के बयानों में समय, जगह और घटनाक्रम को लेकर भारी विरोधाभास देखा गया। इस संबंध में साल 2024 में पुलिस ने सनहा रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 CRPC दर्ज किया। अदालत ने इस दावे को भारी लापरवाही मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके बाद फैसले में कोर्ट ने कहा कि ना तो आरोपी को गाड़ी से जोड़ने के ठोस सबूत पेश किए गए, ना ही गांजा की जब्ती और नमूनाकरण के प्रोसेस पर भरोसा किया जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो सबूतों की कमी को देखा गया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। और देखा जाए तो ये मामला न सिर्फ पुलिस की लापरवाही को दिखाता है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि कितने बड़े स्तर पर जब्त मादक पदार्थों की सुरक्षा और निगरानी आखिर कैसे की जाती है कि चूहे ही गांजा फूंक जाते हैं। और अब ये जांच का विषय बन गया है कि क्या स्टोर हाउस में सचमुच चूहों का आतंक है या इसके पीछे की कोई और ही कहानी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ चूहों की शरारत की कहानी नहीं कहता, बल्कि सिस्टम की गंभीर कमियों को भी उजागर करता है। 1 करोड़ रुपए के जब्त मादक पदार्थ का इस तरीके से गायब हो जाना, सबूतों का सुरक्षित न रहना और उसी के आधार पर एक गंभीर एनडीपीएस एक्ट मामले में पकड़े गए आरोपी का छूट जाना, ये सारी बातें कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं, या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर हर बार की तरह ये मामला भी फाइलों में कहीं दब कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि रांची से लेकर धनबाद तक चूहों की कहानी अब मजाक नहीं, बल्कि व्यवस्था की शाख पर लगा एक गंभीर दाग बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।